विरोधी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। क्या उनका इंडिया वंदे मातरम कहने से इनकार करने वालों के साथ खड़ा रहेगा? लेकिन विरोधी दलों के बीच परस्पर तकरार सिर्फ वंदे मातरम को लेकर नहीं है। मैं आपको आपसी मतभेद और टकराव के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के नेताओं ने एकता के जो दावे किए थे उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये नेता अपने अपने राज्यों में पहुंचे तो उन्होंने अपनी ही एकता पर सवाल उठा दिए। कल तक जो सारे नेता एक दूसरे को लोकतंत्र का पहरेदार बता रहे थे, आज एक दूसरे को लोकतंत्र का हत्यारा कहने लगे। पहला केस आया बंगाल से। सीपीएम के नेता वृंदा करात ने आज कहा कि ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति करती हैं, आम आदमी की आवाज को दबाती हैं, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, इसलिए उनके साथ तो अलायंस हो ही नहीं सकता। वृंदा करात ने कहा कि ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में जिस तरह की हिंसा की, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट का ममता के साथ खड़ा होना मुमकिन नहीं है। गठबंधन का सवाल हर प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक संतुलन है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। तो हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक संतुलन और राजनीतिक शक्तियां हैं। तो बंगाल के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, जनवाद बचाने का, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जो परिस्थिति है, वो बंगाल के ही आधार पर तय होगा। तो बंगाल में जो हमारी पार्टी है, बंगाल जो हमारे साथी हैं, उनके साथ बातचीत करके वो ही तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे, उसकी बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। कल सीताराम येचुरी ने कहा था और आज वृंदा करात ने कह दिया कि बंगाल में ममता के साथ समझौता असंभव है। लेफ्ट की बंगाल में ममता के साथ पुरानी अदावत है और केरल में कांग्रेस के साथ, इसलिए 2 राज्यों में तो विपक्षी एकता कायम नहीं रह पाएगी। ये बात लेफ्ट के नेता कह रहे हैं, मान रहे हैं। इसी तरह दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल के साथ कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। हालांकि बेंगलुरु में केजरीवाल ने दावा किया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए वो कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। कांग्रेस ने भी केजरीवाल से दोस्ती का वादा कर दिया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ आज फिर मोर्चा खोल दिया। आज पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक के बाद एक ट्वीट किए। पूछा, केजरीवाल तो कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी का साथ देते रहे हैं, आर्टिकल 370 हो या फिर सीएए, दोनों पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार का साथ दिया। क्या ये दोनों मसले लोकतंत्र को मजबूत करने वाले थे? रंधावा ने कहा केजरीवाल इन मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करे। और इसके बाद आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने नशे की समस्या, बाढ़ और किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर भगवंत मान की सरकार को घेरा। जब मुझसे पूछा कि अब तो केजरीवाल कांग्रेस के इंडिया के मेंबर हैं, अब इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं, तो राजा वडिंग ने कहा आम आदमी के साथ अलायंस सेंटर में होगा। पंजाब में तो कांग्रेस भगवंत मान से जनता के बिहाफ पर सवाल पूछती रहेगी। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ है। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से पंजाब के कांग्रेस नेताओं के रुख पर सवाल पूछे गए, पूछा गया अलाउंस तो हो गया, लेकिन जमीन पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, दिल्ली और पंजाब में दोनों पार्टियों का साथ कैसे होगा, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह कहकर बचने की कोशिश की कि कांग्रेस हाईकमान से बात हुई है, अभी अलायंस का नाम तय हुआ है, बाकी बातें भी तय हो जाएंगी।
कौन क्या बोल रहा है, इस पर फिलहाल बोलना जरूरी नहीं है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ कैसे सीट शेयरिंग होगी पंजाब में और दिल्ली में, किस तरह की चीजें रहेगी? अब वो तो आगे की चीजें हैं। अभी तो जो कल नाम तय हुआ है वो एक अच्छी उपलब्धि है। सुखविंदर रंधावा सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर आम आदमी पार्टी की सहमति हमारे साथ नहीं रही, 370 और सब चीजें, इन चीजों को लेकर सवाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वक्त के साथ सारी चीजें, तस्वीर साफ होगी। अभी कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। इस समय प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी को पार्लियामेंट में दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत है। वैसे बंगाल, केरल, दिल्ली और पंजाब में तो रिफ्ट साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी तरह का हाल यूपी, बिहार और झारखंड में भी होगा। बात जब सीटों के बंटवारे पर पहुंचेगी तो कांग्रेस की मुश्किल शुरू होगी। बिहार में नीतीश और लालू कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? झारखंड में हेमंत सोरेन से नीतीश और लालू अपनी पार्टी के लिए कितनी सीटें मांगेंगे? और जब सीटें मांगेंगे तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? यूपी में अखिलेश यादव जयंत चौधरी के लिए तो 2-3 सीटें छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को वो 5 से ज्यादा सीटें देने पर राजी हो जाएंगे? मुझे लगता है अभी विरोधी दल एकता के कितने भी दावे करें, जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो अलायंस उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे उन्हीं राज्यों में चलेगा जहां कांग्रेस के अलावा गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों का वजूद नहीं है। बाकी राज्यों में सीताराम येचुरी की बात लागू होगी। विरोधी दलों की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगी, लेकिन विरोधी दलों के गठबंधन में मसला सिर्फ सीटों के बंटवारे का नहीं है। मसला इस बात पर भी है कि अलायंस का नेता कौन होगा, बारात का दूल्हा कौन होगा, अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस पर भी मतभेद होंगे और आज इस बात के संकेत मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।